बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं और ये किस काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसको लाई या कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और ये सफाई करने वाले प्रोडक्ट्स में बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, जैसा कि साबुन और ड्रेन क्लीनर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह में। ये ज़ाहिरी तौर पर एक वाइट कलर का सॉलिड या ठोस मादा है जिसको जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो हीट रिलीज़ होती है और ये पानी को एक स्लिपरी और सोपी फीलिंग देता है। अगर बात करें इसकी तैयारी की तो सनती पैमाने पर कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन कहते हैं, की इलेक्ट्रोलिसिस से तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको शक्ल में दिखाया जा रहा है, ये शक्ल नेल्सन सेल की है। ये सेल एक स्टील के टैंक पर मुश्तमिल होता है जिसमें यू शक्ल का आयरन के सुराखदार कैथोड के मरकज़ में ग्रेफाइट एनोड लटका होता है। इस साइड पे यहाँ पर ये एनोड है और ये जो यू शेप जिसके अंदर सुराख हैं ये कैथोड है, और इस आयरन कैथोड के अंदर की तरफ एस्बेस्टॉस डायाफ्राम लगा होता है। और नेल्सन सेल में एस्बेस्टॉस डायाफ्राम का मकसद सोडियम आयंस और क्लोरीन गैस को अलग रखना है ताकि दोनों आपस में रद्द अमल ना करें। नेल्सन सेल में सोडियम क्लोराइड नमक को इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए अलग किया जाता है ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस हासिल की जा सके। नेल्सन सेल में बुनियादी तौर पर दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, एक पानी और दूसरा सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ये पानी और नमक मिलकर आपस में ब्राइन बनाते हैं, और जब करंट के ज़रिए पानी और NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो पानी के हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह से सोडियम क्लोराइड के सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रैवल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ ट्रैवल करेंगे और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ पर कंपटीशन होता है आयंस के बीच में। अगर हम हाइड्रोजन और सोडियम की बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो इस मुकाबले को जीत जाता है और वो कैथोड पर पहुंचकर यहाँ से बाहर निकलकर हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल जाता है इस जगह से। और इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज वाले आयंस की बात करें जो कि क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड हैं, इनके दरमियान में भी मुकाबला है कि कौन जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर कर अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है और गैस बन के उड़ जाता है। अब यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इस मुकाबले को जीत जाता है और वो एनोड पर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन गैस जो है वो इस रास्ते से बाहर आ जाती है। इस तरह से सेल में बाकी बच जाने वाले आयन यानी सोडियम और हाइड्रोक्साइड आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। नेल्सन सेल जिससे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको सबसे पहले एक इंग्लिश केमिस्ट और इंजीनियर जिसका नाम जेम्स सी नेल्सन था, उसने 1920 सेंचुरी में इसको दरियाफ्त किया। ये सेल ना सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड बल्कि क्लोरीन गैस की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है, और ये केमिकल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर यूज़ होने वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, यानी ये कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा देता है क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें
बहुत सस्ती चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यानी नमक का पानी, और नमक के पानी से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं और क्लोरीन गैस भी बनाते हैं। इसका डिज़ाइन पहले डिस्कस किया जा चुका है, तो चलिए चलते हैं इसके काम करने के तरीके की डिटेल में। नेल्सन सल के काम करने के तरीके को कीमियाई मसावात की सूरत में इस तरह से लिखा जा सकता है। सबसे पहले जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, जिसको ब्राइन कहा जाता है, उसकी आयनाइजेशन होती है और वो आयंस में चेंज हो जाता है। इसके नतीजे में 2 सोडियम आयन और 2 क्लोरीन आयन बनते हैं। ये 2 क्लोरीन आयंस एनोड की तरफ जाते हैं और एनोड पर जाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जिसके नतीजे में क्लोरीन गैस जो है वो बनती है और वो एक आउटलेट के ज़रिए रिलीज़ हो जाती है। बैक वक्त यहाँ पर पानी की भी हाइड्रोलिसिस हो रही होती है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनते हैं, और हाइड्रोजन आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड की तरफ जाता है और हाइड्रोजन गैस की सूरत में वहाँ से एस्केप कर जाता है एक पाइप के थ्रू। आपकी बुक में इस रिएक्शन को डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन सिर्फ हाइड्रो ऑक्साइड के बारे में बताया गया है, जो बुनियादी तौर पर क्लोरीन के साथ कंपटीशन के अंदर था। और ये इसलिए यहाँ पर रिएक्शन बताया गया है क्योंकि 4 हाइड्रो ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। अब इन 4 में से ये वाले मिलकर 2 अदद पानी के मॉलिक्यूल यानी 2H2O बना देते हैं। पीछे बच गई ऑक्सीजन, जिससे ऑक्सीजन गैस बनती है, और ये जो नेगेटिव थे ये 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ होते हैं। अब क्लोरीन गैस और ऑक्सीजन गैस के निकल जाने के बाद 2 सोडियम और 2 हाइड्रो ऑक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि परकुलेट हो जाता है नीचे बीकर में, जैसे कि नेल्सन सन में आपको दिखाया गया था। इसको हम ओवरऑल रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अब क्लोरीन गैस की सूरत में निकल गई और हाइड्रोजन भी गैस की सूरत में निकल गई, तो बाकी सोडियम और हाइड्रोक्साइड बच गए, जो मिलकर 2NaOH के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।